नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और नई मिस्टीरियस स्टोरी में। 13 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास जब लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे, तभी गांव के कुछ लोग देखते हैं कि एक खाली जगह पर एक बोरी पड़ी है। उस बोरी के चारों तरफ खून लगा हुआ था और जैसे ही आसपास के लोगों ने यह देखा, फिर घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोगों ने पुलिस को भी सूचना दे दिया था। कुछ देर बाद उस क्षेत्र की पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। अब उस बोरी को खुलवाया जाता है तो उस बोरी में एक युवा लड़के की डेड बॉडी निकलती और उसके पेट पर एक के बाद एक कई वार किए गए थे, जिसकी वजह से उसकी पेट की अतड़ियां भी बाहर निकल गई थी। साथ ही उस लड़के की हत्या करने से पहले उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह मामला किसी लव अफेयर का है। और जब पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो उस लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और जैसे ही यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक अनजान व्यक्ति थाने में कॉल करता है और कहता है कि मेरा बेटा 13 अगस्त 2024 की रात से लापता हो गया। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा। उसे हमने हर जगह ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा। पुलिस उस व्यक्ति को थाने बुलाया और उसे उस लड़के के डेड बॉडी को दिखाया। पहचानने को कहा। लाश को देखकर वह तुरंत पहचान लेता है। वह लाश किसी और का नहीं बल्कि उसका ही बेटा जयप्रकाश था। यह घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर से। इसी मुजफ्फरपुर में एक जयप्रकाश नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था और दूसरी ओर साहेबगंज की रहने वाली ललिता नाम की लड़की और जयप्रकाश एक दूसरे से प्यार करते थे। इन दोनों की प्रेम कहानी साल 2021 से ही चालू हो गई थी। जयप्रकाश अपने मामा की बेटी के घर गया था। ललिता, जो कि जयप्रकाश की ममेरी बहन की ननद होती है, उसे देखते ही जयप्रकाश प्यार कर बैठता है और प्यार का इजहार भी कर देता है। ललिता भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और अब दोनों जब भी मौका मिलता था तो दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। और इसी पल को याद रखने के लिए जयप्रकाश अपने मोबाइल पर फोटो खींचकर रख लिया करता था और धीरे धीरे वह एक दूसरे से इतने करीब आ चुके थे कि शायद एक दूसरे के साथ उसके फिजिकल रिलेशनशिप भी बनने लगे थे। साथ ही जयप्रकाश बीच बीच में ललिता को खर्चा के लिए पैसे भी दिया करता था। यहाँ तक कि जब ललिता बीमार हुई थी तब जयप्रकाश ने उसका पूरा खर्चा उठाया था। अब साल 2023 आ जाता है और 2023 में ललिता बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने पटना चली जाती है। वह चाहती थी कि एक सरकारी अधिकारी बने। इसके लिए वह पटना में तैयारी कर रही थी। इस बीच जयप्रकाश के बड़े भाई ने उसको गोवा में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी लगवा दिया। इसके बाद वह अपने गांव से इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करने गोवा चला गया। गोवा जाने के बाद जयप्रकाश ललिता से रात भर कॉल पर बातें किया करता था। हालांकि जयप्रकाश के घर वाले ललिता के घर वालों से शादी की बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। और एक दिन जब जयप्रकाश ललिता से वीडियो कॉल में बात कर रहा था तभी अचानक उसे वीडियो कॉल में एक लड़का दिखाई दिया और यहीं से इन दोनों के रिश्ते में दरार आना शुरू हो गया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। हालांकि जयप्रकाश शादी के लिए उसे मनाने की कोशिश करता रहा लेकिन वह नहीं मानी और ललिता शादी करने से इनकार कर देती। अब जयप्रकाश को लगने लगा था कि ललिता उसे धोखा दे रही है। उसे शक हुआ कि ललिता अब किसी और लड़के से बात करती है। अब दोनों के बीच काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया था। फिर ललिता जयप्रकाश से बात करना बंद कर देती है। बातचीत बंद होने से जयप्रकाश ललिता पर काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर अपनी और ललिता के साथ की कुछ प्राइवेट फोटो और वीडियो जो कि पिछले दिनों अपने मोबाइल में खींच रखा था उसे ललिता के फैमिली वालों के व्हाट्सएप पर भेजना शुरू कर देता है। फिर ये देखकर ललिता के घर वाले जयप्रकाश को धमकी देने लगते हैं। तभी ललिता ने अपने और जयप्रकाश की प्रेम कहानी अपने घर वालों को बताती है। ललिता और जयप्रकाश की प्रेम कहानी सुनने के बाद अब घर वाले एक प्लान बनाते हैं जिसमें ललिता से जयप्रकाश को शादी का झांसा देने को कहा। अब ललिता जयप्रकाश के पास कॉल करती है और उसे कहा कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। मैंने अपने परिवार को शादी के लिए भी मना लिया है। फिर ललिता उसे किसी भी तरह विश्वास दिलाती है कि मुजफ्फरपुर पहुंचते ही वह उससे शादी कर लेगी। जयप्रकाश को डर था कि कहीं उसकी हत्या ना हो जाए,
इसके बावजूद वह ललिता पर भरोसा करके भगवानपुर अपने भाई के किराए वाले मकान पर पहुंच गया। फिर वह 12 अगस्त को ललिता से मिलने मुजफ्फरपुर पहुंच जाता। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद वह दोनों एक होटल में पहुंचे जहां दोनों ने मिलकर साथ में नाश्ता किया। फिर ललिता जयप्रकाश को अपने ममेरे भाई के कमरे पर ले जाने की बात कहती है। जयप्रकाश को कहा कि सारी तैयारी वहीं कर ली गई है। अब दोनों साथ में कमरे पर पहुंचे। इसी बीच ललिता अपने घर वालों को कॉल कर जयप्रकाश के कमरे पर पहुंचने की जानकारी देती है। फिर ललिता के पिता, उसका भाई और मामा का लड़का तीनों उस रूम पर पहुंच गए जिस रूम पर जयप्रकाश और ललिता थे। वहां पहुंचते ही तीनों ने जयप्रकाश को मारना पीटना शुरू कर दिया और जब मन नहीं भरा तो उसकी गर्दन को चाकू से काट दिया। फिर उसके पेट पर चाकू से कई बार वार किए और जो उसकी पेट की अंतड़ियां थे उसे भी बाहर निकाल दिए। इसके बाद भी वह तीनों जयप्रकाश के पेट पर चाकू से वार करते रहे और जब जयप्रकाश ने दम तोड़ दिया तो वह चारों ने उसी कमरे में ही उसकी लाश को एक सूटकेस में डालकर बोरी में बंद कर दिया। फिर उस बोरी को साइकिल पर रखकर घटना स्थल से लगभग 100 मीटर दूर सहजानंद कॉलोनी के एक खाली जगह पर फेंक दिया। फिर अगले ही दिन वहां के स्थानीय लोगों ने इस बोरी को देखा और पुलिस को जानकारी दी। फिर पुलिस जयप्रकाश की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाद में फैमिली वालों को बुलाकर बॉडी सौंप दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि जो लड़का जयप्रकाश को इतना प्यार करती थी उसी ने उसका कत्ल करवा दिया। जयप्रकाश की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह अपनी और ललिता की प्राइवेट फोटो और वीडियो को उसके घर वालों को भेजा और इसी के चलते ललिता ने उसका कत्ल करवा दिया। फिलहाल पुलिस इन चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल यह वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को आप तक लाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है ताकि अपने तक आने वाली ऐसी हर अनहोनी से बचे रहें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें और अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।